जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है एक तरह से धमाकेदार और एक प्रीमियम वीडियो होने वाला है। बहुत मस्त, मतलब एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, प्रीमियम कंटेंट। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं। अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा देखने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहला चीज़ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, कि स्टॉक का जो वॉलेटिलिटी होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, ये एक तरह से यदि आप इसको सीखते हैं तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को बदल के रख देगा, आपके ट्रेडिंग जर्नी को बदल के रख देगा। आप देखिए, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँगा। और यदि आपने कभी किसी ट्रेडर से किसी के वीडियो वगैरह सब देखे होंगे, जो ट्रेडर्स है, मैं कहता हूं कि प्राइस एक्शन के जो ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इस रूल्स को फॉलो करते हैं, मोस्टली इस रूल को फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इससे बहुत कुछ निकल करके आ जाता है वॉलेटिलिटी रेट से। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो वॉलेटिलिटी चेक करना है, देखिए किसी भी स्टॉक्स का जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए जैसे मान कर चलिए कि मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, तो आप, मैंने किसी वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो जितने भी स्टॉक्स है ना, यहाँ पे देखेंगे तो ये 5% जो है मोमेंटम हुआ है। आप देखेंगे, हालांकि मोमेंटम जो एग्जैक्ट लो है वो पॉइंट से मारा, इसका वोल्टिलिटी इसका काउंट होगा, जो जहाँ पे लो लगाया है और हाई लगाया है वो वोल्टिलिटी काउंट होगा। जैसे मान चलिए कि ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्केट लगाया है, तो ये वोल्टिलिटी रेट में काउंट होगा। ठीक है, ये गैप अप हुआ है तो ठीक है, ये नॉर्मल है 5%। लेकिन वोल्टिलिटी जैसे दिन में रहा है तो ये आपका 2%, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 9.9। लेकिन आप जब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसा, इसमें आपको बहुत ही मतलब कम केस में देखने को मिलेगा कि जहाँ पे 10% या फिर 7%, 8% के कैंडल बने हुए। लेकिन एवरेज आप देखेंगे तो यहाँ पे 3%, 5% का एक आध कभी कभी बीच में आपको कैंडल्स देखने को मिलेगा कि मतलब 5% कहीं कहीं जो है वॉल्टाइल हुआ है। लेकिन आपको लगभग इसका एवरेज पकड़ेंगे तो 2.5% के करीब करीब वॉल्टिलिटी जो है इस स्टॉक्स में दिन में होता है, आपको ऐसा नजर आएगा। आप मान कर चलिए कि मैक्स टू मैक्स ये जो है 5% नॉर्मल वॉल्टाइल रह रहा है, और कम से कम ये जो है 1% मिनिमम इसमें वॉल्टिलिटी हो रहा है दिन में, मतलब वॉल्टाइल ये दिन में हो रहा है 1% मिनिमम। यदि सबसे छोटे कैंडल्स को पकड़ के चले तो यहाँ पे लगभग 1% के आसपास ये सबसे छोटा कैंडल। देखिए, एक आध छोटा कैंडल बन जाता है उससे कोई मतलब, जो नॉर्मल रेंज में है ना, ये कैंडल जैसे मान चले कि इतना बड़ा कैंडल है तो ये रेंज माना जाएगा। तो 1.5% जो है नॉर्मल वॉल्टाइल है, तो इसका मान करके चल सकते हैं कि 2% मतलब 2.5% जो है इसका वॉल्टिलिटी रेट दिन का है। यानी एवरेज पकड़ ले 2% तो वो भी चलेगा, 2% वॉल्टिलिटी रेट है इस स्टॉक्स का। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि जितने भी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ये इस वीडियो को, तो ये चीज़ समझने की करिए कि देखिए इसका वॉल्टिलिटी रेट आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो आपको देखिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि कोई भी स्टॉक्स वॉल्टाइल कितना हो रहा है वो अपने आप में मायने रखता है। लेकिन इसके अलावे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि 1 घंटे का जो एक वेव्स बन रहा है वो कितना % का बन रहा है। मतलब एक वेव्स जो होता है जब भी करेक्शन लेता है, या फिर जिसको रिट्रेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर पुल बैक जिसको बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको मैं रिट्रेसमेंट लेवल कहता हूं। तो अब जो ये करेक्शन लेता है तो वो कितना % का होता है नॉर्मली, ये कितना % का, देखिए ये टाइम टू टाइम ट्रेंड के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, लेकिन एवरेज आपका ओवरऑल आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, एवरेज आपका जैसे मान लीजिए कि रेंज में फंस गया थोड़ा लंबे समय के लिए, छोटा रेंज में, तो उसमें आपका रिट्रेसमेंट छोटा छोटा होगा 1 आवर के हिसाब से। वो आपको जब पर्टिकुलर स्टॉक्स में लंबे समय तक ट्रेड करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो चेक करना है दोस्तों, हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं इंट्राडे में तो हम लोग मोस्टली ट्रेड करते हैं 1 आवर का चार्ट लगा करके, और 5 मिनट 1 आवर में कन्फर्मेशन लेते हैं और 5 मिनट में ट्रेड करते हैं। तो आपको सबसे पहला जो यहाँ पे कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, एक वेव्स का वॉल्टिलिटी, वो आपको 1 आवर का लेना पड़ेगा। ये वॉल्टिलिटी आपको लेना पड़ेगा, ना कि डेली वॉल्टिलिटी। डेली वॉल्टिलिटी दोस्तों एवरेज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेड करने के लिए हम लोग वॉल्टिलिटी यूज करते हैं वो होता है आपका 1 आवर का। आपने अक्सर देखा होगा इस ग्रुप में मैं बैंक निफ्टी का जब भी चार्ट 1 आवर का शेयर करता हूँ, जब भी टॉप पे या कहीं कोई सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई सा पॉइंट पे होता है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि थोड़ा रुक जाते हैं, रिट्रेसमेंट करने देते हैं 1 घंटे में, फिर हम लोग व्यू बनाएंगे ऊपर या फिर नीचे का।
तो वो आपने जब इस ग्रुप में आपने 1 आवर का चार्ट देखा या फिर मैंने कई बार डिस्कशन भी किया है, वो होता है आपका ये 1 आवर का वॉल्टिलिटी। मैंने वॉल्टिलिटी के ऊपर बैंक निफ्टी में वीडियो बनाया 1 आवर 5 मिनट में कितना वॉल्टिलिटी बैंक निफ्टी में रहता है। तो ये देखिए, मैं स्टॉक्स का पॉसिबल तो नहीं है सबका बना पाना, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहूंगा कि 8% वॉल्टिलिटी रेट, 5% से लेकर के 8%, 10% वॉल्टिलिटी रेट जो है स्टॉक का रहता है ऑन एवरेज। सारे स्टॉक्स का 5% से लेकर के 10% के बीच में ऑन एवरेज ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स का वॉल्टिलिटी रेट जो है आपको देखने को मिलेगा, जो मोस्ट ऑफ द केस में ट्रेड होता है एफएनओ सेगमेंट्स में यदि पकड़ चलेंगे तो 5% से लेकर के 10% के बीच में मिनिमम रिट्रेसमेंट होता ही होता है स्टॉक्स में 1 आवर के चार्ट में। तो ये मैंने आपको रफ आइडिया दिया है। बाकी आप देखिए, इसलिए कहा जाता है कि कंटिन्यू आप कुछ ही स्टॉक्स में काम करिए। कुछ ही स्टॉक्स में काम करने के बाद क्या होता है, वहां पे आपको उसके हर एक मोमेंटम, उसका बिहेवियर आपको नोटिस होना स्टार्ट हो जाता है। यदि बाकी आप बहुत सारे स्टॉक्स में कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा एक इशू हो जाता है आपको ट्रेड करने में भी, और प्रॉब्लम ये इशू मैंने कई बार डिस्कशन किया है, वीडियो जाकर के पीछे का देखिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, आप देखेंगे इसका वॉल्टिलिटी रेट, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल यह हाई से लेकर के ये लो तक आप मार्क करके देखिए कि ये कितना मार्केट गिरने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है, 6.5% गिरने के बाद, ठीक है। तो अब मैं यहां से लेकर के यहां पे देखूंगा, ये पॉइंट से लेकर के यहां पे देखूंगा कि ये कितना परसेंट का कर रहा है, ये 5.5% का, और मैं ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्क करूंगा। अभी कितना परसेंट गया है, अभी 4.5% गया है, ऊपर जाने का और भी हो सकता है। अब मैं ये हाई से लेकर के यहां तक लगा करके देखूंगा, ये लो तक कितना है, 6% के आसपास। तो इसका वॉल्टिलिटी रेट, ये ट्रेंड में आप यहाँ पे एज्यूम करके चल सकते हैं कि नॉर्मल जो ये वॉल्टाइल होता है, यहाँ पे देखिए 10% का वॉल्टिलिटी है, यहाँ पे देखेंगे ये 11% का है, ये पॉइंट में लगभग 7% के करीब का। तो आप देखिए, ये हो सकता है इसका ज़्यादा कम भी हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपको देखना पड़ेगा। वो अभी डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में होगा मार्केट, और वो जब करेक्शन ले रहा होगा बड़े टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे सिंपल है कि वॉल्टिलिटी उसका कम होगा। तो ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जब भी आप मार्केट में थोड़ा समय देंगे तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि इधर देख रहे हैं आप यहाँ पे तो 7.5%, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लगभग 7.5%। तो एवरेज आप मान करके चल सकते हैं कि इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा, देखिए मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा मतलब स्पेंड करेंगे, थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे, थोड़ा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के एक्चुअल आइडिया आपको मतलब पता लगेगा। आप जब 1-1.5 महीना 2 महीना इसके ऊपर कंटिन्यू इसको वॉच करेंगे ना, तब जाकर के एक्चुअल एवरेज इसका आपका बिहेवियर नोटिस होगा मोमेंटम के हिसाब से, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ परसेंटेज देख करके एवरेज निकाल रहा हूँ ना, तो वो आपको आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे उस स्टॉक्स के साथ, तब आपको पता लगेगा। तो अभी इसके हिसाब से यदि पकड़ के चलें तो हम लोग यहाँ पे 5% पकड़ सकते हैं, चूंकि 7% 8% मिनिमम कर रहा है, तो 5% के अंदर ही हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड करने का कोशिश करते हैं हमेशा, कि मान कर चले कि जैसे मिनिमम यहाँ पे 5% मोमेंटम हो रहा है, यदि छोटा भी वेब्स बन रहा है, और 7% यहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग आराम से 5% के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 2% नीचे जाए और 2% ऊपर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को यहाँ पे चाहिए बीच का, ताकि आपका यहाँ पे सेफ्टी बना रहे। अभी हम लोगों को 5% में कितना चाहिए, 5% में अपना चाहिए 0.4%, या फिर इंट्राडे में यहाँ पे ये तो 1 आवर का है ना, 0.5% इंट्राडे में, या फिर मैक्स टू मैक्स 0.85%। इससे ज़्यादा तो हम लोग करते भी नहीं है वैसे ट्रेड। यदि 1% इससे ज़्यादा जाता है तो मैं इंट्राडे में करता भी नहीं है स्टॉक्स वगैरह सब में, तो आपने अक्सर देखा होगा ये चीज़, ठीक है। वैसे मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। तो आप इस तरह से जो है इसको नॉर्मली यहाँ पे वॉल्टिलिटी रेट देख करके यहाँ पे ट्रेड करिए। मैंने ये एक रफ आइडिया दिया है आप लोगों के साथ, ये बहुत सीक्रेट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ट्रेडिंग का। यदि आप लोग जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको शायद ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो टेक्निकली फील्ड में है, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग नॉन एवरेज निकाल करके और थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको एक बार टेस्ट करने की कोशिश करिए, और इसके बाद आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बनाए, कोई पैटर्न स्ट्रेटजी बनाए, या फिर कोई कुछ भी स्ट्रेटजी आप बनाए, मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी बनाए। तो आप जैसा भी स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, ये इसको यूज करेंगे तो आपका एक्यूरेसी यहाँ पे 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपका बढ़ जाएगा। आप टेस्ट करके एक बार चेक कर लीजिए, आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे एक इसका जो है परसेंटेज वॉल्टिलिटी रेट का मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है कि स्टॉक्स में किस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी आप जो भी है आप एक बार टेस्ट कर लीजिए इसको जा करके। देखिए टेस्ट करने की क्या है, आप जब वॉल्टिलिटी रेट्स स्टॉक्स में देखते, चूंकि देखिए मोस्टली स्टॉक्स में जब भी वॉल्टिलिटी होता है उसी में हम लोग ज़्यादातर कंडीशन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे 1.5% 3% का वॉल्टाइल हो, 3% 2.5% मिनिमम एवरेज निकल कर आ रहा हो, ऐसे स्टॉक्स में हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि ट्रेड करें इंट्राडे का, है कि नहीं, ये सबको समझ में आता है। तो वही चीज़ सीन है आपको 1 आवर में। 1 आवर में क्या है, 1 आवर में हम लोग जो लेते हैं ना वो ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं, इसका ट्रेड कंफर्मेशन जो एग्जैक्ट होता है वो 1 आवर से निकलता है, तो इसलिए हम लोग वेब्स एनालिसिस करते हैं 1 आवर का, ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मतलब लगा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया है आपके लाइफ में, तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो डेफिनेटली आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। यदि ये डेट के बाद बने तो बने, वो बात की बात है, लोग कॉपी करना चालू करते हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारे लोग बनाते हैं अपने वीडियो देख करके, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बनाते हैं अपने वीडियो देख करके। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और भी बहुत सारे कंटेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप जितने भी मेंबर्स ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री लर्निंग्स के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता।